हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। जब मैं इंडिया में था ना और बाहर आने की प्लानिंग कर रहा था, बाहर आके पढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि मैं बाहर आके पैसे कितने कमाऊंगा, यहाँ पे कितनी सैलरी मुझे मिलेगी। बिकॉज सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना होता है, बिकॉज आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो अपनी पढ़ाई में कि आपको थोड़ा तो आइडिया हो कि बाहर आके आप कितने पैसे कमाओगे, ताकि आप अपने फाइनेंसिस की अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर पाओ। दूसरा रीज़न, मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, तो मेरे को ये देखना था कि मैं जितना इंडिया में सेव कर रहा हूँ, बाहर एक साल लगा के विदाउट डूइंग अ जॉब, एक साल फ़ी पे करके सारे खर्चे करके जो जॉब लगेगी उसमें मैं सेव कितना कर पाऊँगा, उस सेविंग्स में और इंडिया की सेविंग्स में कितना फ़र्क होगा। और तीसरा रीज़न ये भी था कि जब मैं यूके में आके रिक्रूटर से बात करूंगा, यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज़ दूंगा, तो अगर मुझे यहाँ की सैलरीज़ का कोई पता ही नहीं होगा तो मैं सैलरी नेगोशिएट कैसे करूँगा। और इसी के साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कई बार पूछते थे कि बाहर जाके आपकी सैलरी में कितनी जंप आएगी, बिकॉज वो मेरी फ़ी पे कर रहे थे और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर था खुद से इतना पैसा देना। सो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आता था। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो शायद इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप यूके में बैठ के अपनी मास्टर्स करते हुए वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में हमेशा सवाल आया होगा कि आपको यहाँ पे आके सैलरी कितनी मिलेगी। सो आज की वीडियो में हम यूके में मार्केटिंग सैलरीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, रियलिटी ऑफ सैलरीज इन द यूके। उस वीडियो को आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर वीडियो है, मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला था उस वीडियो पे। उस वीडियो को तो आप ज़रूर देखना। लेकिन आज की वीडियो में मैं मार्केटिंग डोमेन के आपको सैलरीज बताऊँगा और इसके साथ साथ मैं अपनी खुद की आपको सैलरी बताऊँगा कि मेरे को मार्केटिंग डोमेन में कितनी सैलरी मिली। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले से देखी हैं, इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ। लगभग मैं 350 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अभी कुछ दिन में 300 से ऊपर तो हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एज अ स्टूडेंट आया था एमएससी मार्केटिंग करने। उससे पहले मैंने इंडिया में 3 साल डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करी थी, और यहाँ पे मार्केटिंग की डिग्री करने के बाद मैंने फिर काम करना स्टार्ट करा। अब यूके में लगभग मुझे 2 साल हो गए हैं एज ए डिजिटल मार्केटर काम करते हुए। इस चैनल पे मैंने अपनी सारी जर्नी शेयर करी है, जिससे आप एक अच्छा करियर यहाँ पे स्टार्ट कर पाओ। जो चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं वो आपको फेस ना करने पड़े, और जो चीज़ें मैंने सीखी है यहाँ पे, जो मैंने सही करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू हेल्प यू। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, 78% लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा, और ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल, प्लीज़ कर दो, क्योंकि मेरी वीडियो से आपका ही बेनिफिट होगा, और आपके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और बेटर क्वालिटी की वीडियोस आप तक लेकर आऊँगा। तो देखो, जैसे कि हर कंट्री में कुछ फैक्टर्स होते हैं सैलरीज़ के पीछे, यूके में भी वही ब्रॉडली फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जॉब क्या है, आपका जॉब रोल क्या है, उसकी सीनियरिटी कितनी है, आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो। लंदन में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और लंदन से बाहर आपको कम सैलरी मिलेगी फॉर अ सेम पोजीशन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। कई केसेस में बड़ी कंपनीज ज़्यादा अच्छी सैलरी देती हैं, छोटी कंपनीज उतनी अच्छी सैलरी नहीं दे पाती हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी फील्ड में अपनी सैलरीज देखना चाहते हो कि उसमें किस रोल के लिए क्या सैलरी होती है, तो एक बहुत ही अच्छा टूल है इंडीड का सैलरी चेकिंग। एक उन्होंने वेब पेज बना रखा है जहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल सकते हो, कौन सी सिटी में आप जॉब ढूंढ रहे हो और किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आप ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, वहाँ पे सिटी डालो और आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी कि कितनी सैलरी इस रोल में मिलती है। तो ये तो आप कर सकते हो बाकी सारी जॉब पोजीशंस के लिए जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको मार्केटिंग की रियलिटी बताऊं, तो वो कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हो या फिर एक ब्रांड में काम कर रहे हो। अगर आप एक अच्छी बड़ी ब्रांड में काम करते हो तो आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, लेकिन अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो तो ब्रांड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा कम वो सैलरी देते हैं, बिकॉज
उन्होंने आपके सेम रोल पे इतने सारे लोगों को हायर कर रखा होता है, लेकिन एक ब्रांड में शायद 1 या 2 लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम संभालते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी कंपनी में एप्पल सर्च एड्स और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये काम करता है मेरी कंपनी में। लेकिन जब मैं मार्केटिंग एजेंसी में था तो मुझ जैसे 20-30 लोग थे जो सेम काम करते थे। सो इसलिए सैलरीज का भी फ़र्क आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है मार्केटिंग में, तो अगर हम लंदन से बाहर की बात करते हैं तो 24 से 25,000 पाउंड्स एक साल में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रेंज में। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लासगो में हो, एडिनबरा में हो, मैनचेस्टर में हो, या फिर और भी किसी सिटी में जो कि लंदन से बाहर है, वहाँ की रेंज में आपको बता रहा हूँ 24 से 25-26 हज़ार एक साल की सैलरी। ये मैं बिफोर टैक्स बता रहा हूँ। आफ्टर टैक्स आप इसका यूके टैक्स कैलकुलेटर पे जाके पता कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लंदन में करियर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 26 to 30,000 पाउंड्स अ ईयर बिफोर टैक्स सैलरी। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, समझो आपने मोबाइल ऐप मार्केटिंग करी थी इंडिया में और आपको 2 साल हो गए थे करते हुए, अब यहाँ पे आप आके 2 साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करके ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पे मोबाइल ऐप मार्केटिंग करनी है और उसमें 2 साल के एक्सपीरियंस इंसान को वो देख रहे हैं। तो अगर उस रोल को आप सिक्योर कर लेते हो जो कि एकदम स्टार्टिंग पोजीशन नहीं होगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 30 to 40,000 पाउंड्स। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो इसमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास 2 साल का पहले का एक्सपीरियंस है, वो आपके तभी काम आएगा सैलरी बढ़वाने में अगर आप उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जॉब करोगे, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। बिकॉज अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो लेकिन किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आप एंट्री लेवल से ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है। सो अगर आपके पास लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 30 से 40,000 के बीच में सैलरी लग सकती है। ये मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम लंदन की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो यहीं पर ही हैं। एडिनबरा या फिर स्कॉटलैंड, उन जगहों की जॉब आप जो टूल मैंने आपको बताया इंडीड सैलरी कैलकुलेटर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। अब अगर आप स्पेशलिस्ट रोल के लिए अप्लाई करते हो, सो स्पेशलिस्ट रोल क्या होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादातर मांगते हैं स्पेशलिस्ट रोल में। सो स्पेशलिस्ट रोल होते क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप PPC स्पेशलिस्ट हो, आप डिस्प्ले मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, आप ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, या फिर आप ऐप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, आप ASO स्पेशलिस्ट हो। सो जो भी काम है उसके अगर आप स्पेशलिस्ट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा जाता है, तो आप 35 से 45 के बीच में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको लंदन में मिल जाएगी। और अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हो तो लंदन जैसी जगह में आपको 45,000 से 50,000 पाउंड्स तक की सैलरी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो, ये सब जो रूल्स हैं ये 45,000 पाउंड से 50,000 पाउंड ईयर की सैलरी आपको दिला सकते हैं अगर आप एक ठीक ठाक कंपनी में काम करते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो जॉब स्टार्ट करी थी वो एक स्पेशलिस्ट के तौर पे ही करी थी। मैंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट का रोल ज्वाइन करा था एक कंपनी में, एक मार्केटिंग एजेंसी में, और वहाँ पे जो मेरे को उन्होंने सैलरी दी थी वो थी 44,000 पाउंड्स। अब इसमें ये बात नोट करने वाली है कि जो मार्केटिंग एजेंसी थी ये लंदन बेस्ड नहीं थी, ये जर्मनी बेस्ड थी। ठीक है। सो जर्मनी की कंपनी ने मेरे को 44,000 पाउंड्स की सैलरी दी। उसी टाइम मेरा एक लंदन की कंपनी में भी हुआ था, एंड जो लंदन की कंपनी थी वो मेरे को बहुत कम सैलरी ऑफर कर रही थी। वो मेरे को 30,000 की सैलरी ऑफर कर रही थी, जबकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। फिर भी ऑलमोस्ट एक जो स्टार्टिंग लेवल पोजीशन की सैलरी होती है वो मुझे ऑफ़र करा जा रहा था। तो ऑब्वियसली जो जर्मन कंपनी का ऑफ़र था वो मैंने एक्सेप्ट करा। अब आप सोचोगे कि 44,000 पाउंड्स अगर मुझे मिल रहा था तो मेरे को इन हैंड कितना मिल रहा था आफ्टर टैक्स। तो 44,000 पाउंड्स में आपको इन हैंड लगभग 2,900 पाउंड्स मिलते हैं महीने के आफ्टर टैक्स, जो कि लगभग 3,000 पाउंड्स ही मान लो आप। तो जो कि मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी जंप थी। मैं इस सैलरी से काफ़ी खुश था, बिकॉज अगर मैं अपने सारे खर्चे वर्चे भी हटा लेता तो मैं एक अच्छा अमाउंट सेव कर रहा था, लगभग 1.25 लाख या थोड़ा सा उससे ऊपर मैं सेव कर रहा था। सो एक तरह से मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिली थी।
एंड फिर मैंने उस मार्केटिंग एजेंसी में 1.5 साल काम करा और फिर मैंने यूके में लंदन में बेस्ड एक ब्रांड में मूव कर लिया, एक ब्रांड में जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी नहीं, एक कंपनी है। उसमें मैंने जो मैं एजेंसी में काम कर रहा था फिर वो मैंने एक प्रॉपर ब्रांड के लिए करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को कोई मेजर प्रमोशन नहीं मिला या फिर मेरा सीनियरिटी लेवल बहुत इंक्रीज़ नहीं हुआ, बिकॉज मैं वो काम सेम ही कर रहा था, लेकिन मैं ब्रांड साइड आ गया और मेरे को यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। तो जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसकी एग्जैक्ट सैलरी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड। बट जितनी मेरे को पहले सैलरी मिल रही थी 44K, उससे थोड़ी ही ऊपर मेरे को यहाँ पे सैलरी मिली, ज़्यादा बड़ी जंप नहीं मिली। इट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 45 to 50, जो कि मैंने आपको बताया यूजुअल सैलरी लंदन में होती है मार्केटिंग मैनेजर की। सो उसी रेंज में मेरे को यहाँ पे सैलरी मिल रही है। इनफैक्ट मैं एडिनबरा में थोड़े ज़्यादा पैसे सेव कर पा रहा था थोड़ी कम सैलरी पे। लंदन में थोड़ी ज़्यादा सैलरी होने पे थोड़े कम पैसे सेव होते हैं, क्योंकि यहाँ का मेरा खर्चा बढ़ गया है, ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, रेंट इंक्रीज़ हो गया है, और वैसे भी आपको पता है यूके में ईयर ओवर ईयर थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ती है और रीसेंट टाइम्स में तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सो ये सैलरी मेरे को यहाँ पे आके मिली है। सो जितनी मेरी सैलरी है वो 44 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, आसपास ही है। सो ये है यहाँ की सैलरीज़ की रियलिटी। अगर आप इंडिया में एक अच्छा काम करके आए हो, ठीक है, और आप उसी सेम प्रोफेशन को यहाँ पे लेवरेज करते हो एक थोड़ी सीनियर पोजीशन लेने में, या फिर आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते हो, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हल्की सी सीनियर पोजीशन, कोई स्पेशलिस्ट रोल हो गया, फिर कोई मैनेजरियल पोजीशन होगी, वो ले लेते हो, तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में ही। और मेरे को लगता है कि टच वुड जितना पैसा मैं यहाँ पे कमा पा रहा हूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मैं इतनी जल्दी इंडिया में नहीं कमा पाता। So I'm very grateful, and after a very long time I have kind of revealed my salary. I don't do this usually, but मेरे को इतने सारे comments आ रहे थे लोगों के कि आप अपनी सैलरी बताओ कितने यहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं और उनको कितना पैसा मिलता है इन हैंड। सो आई होप इस चीज़ से आपको थोड़ा हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग में कि यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। और इस वीडियो में आपको ये बताना इसलिए चाहता था ताकि आप ये समझो कि इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर आना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मैं ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ in the coming future, in the coming days. In fact, in the next 2 videos I will be talking about top 10 professions जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, या फिर top 10 professions जहाँ पे सबसे कम स्पॉन्सरशिप मिलती है लेकिन वो फिर भी काफ़ी पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स में। सो और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दैट्स गोना give you a lot of value in form of the content that I will be bringing forward. So do subscribe and do share it with your friends who are in marketing profession, so that they also get aware about marketing salaries in the UK. Take care. Bye.